गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो जेई एडवांस 2018 में पूछा गया। जेई एडवांस 2018 में पूछा गया और ये मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है ना, मतलब है कि हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहा जा रहा है द अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट जो है, अमोनियम सल्फेट हम लोग क्या लिखते हैं, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इज कंप्लीटली यूज्ड बाय निकल क्लोराइड 6H2O। कहने का मतलब है कि जब आप अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो उससे जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा, अमोनिया जो प्रिपेयर होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा बाय निकल क्लोराइड 6H2O टू फॉर्म अ स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब है कि निकल क्लोराइड 6H2O जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो एक स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ये आपको कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि एज्यूम दैट बोथ द रिएक्शन आर 100% कंप्लीट। जो रिएक्शन आप करा रहे हो वो 100% कंप्लीट हो रहा है। इफ 1584 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड 952 ग्राम ऑफ निकल क्लोराइड 6H2O are used in the preparation, the combined in gram of gypsum, combined weight निकालना है हमको, combined weight in gram of gypsum and nickel ammonium coordination compound thus produce। और इसमें आप एटॉमिक मास दिया हुआ है निकल का 59, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 आपको दिया हुआ। अब आप देखिए एडवांस में जो भी चीजें रहता है उसको थोड़ा सा आपको केयरफुली करना होता है, लेकिन जो क्वेश्चन जैसे जैसे बताए, जो जो इंफॉर्मेशन दे वैसे हमको भरना चाहिए, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। तो आप अमोनियम सल्फेट की बात कर रहे हो तो अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ये दोनों रिएक्ट करने पे अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। अमोनिया प्रोड्यूस होगा इसका मतलब ये 2NH3 प्रोड्यूस हो रहा है। 2 मैंने इसलिए लिख दिया, ये NH4 ट्वाइस है यहाँ पे, और प्लस बन रहा है यहाँ पे CaSO4 2H2O। ये रिएक्शन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है ना। जो CaSO4 2H2O है उसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम, उसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। कंबाइन यहां पे बोला गया है द कंबाइन इन ग्राम ऑफ जिप्सम, तो जो जिप्सम है वो आपको यही है। अब कहा गया कि जो अमोनिया है वो कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है किसके साथ, निकल क्लोराइड 6H2O के साथ। तो एक रिएक्शन हम लोग लिख देते हैं, हम लोग लिखते हैं 2NH3 और प्लस निकल NiCl2 6H2O, ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी 11th में आपको जैसे बताया जा रहा है उसको आपको सीख लेना है। जब आप 12th में आएंगे तो वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये चीजें आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो निकल और NH3 6Cl2, ये एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स बोलो या आप उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, एक स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। हमें जो बताना है वो बताना है वेट ऑफ जिप्सम और वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन दोनों का सम बनाना है, टोटल वेट कितना होगा।
तो जो जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले उसको लिखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है निकेल अमोनियम सल्फेट का वैल्यू दिया हुआ हमें, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अमोनियम सल्फेट ये है 1584 ग्राम, ये वेट दिया हुआ। तो ये वेट दिया हुआ तो इसका हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे ये क्वेश्चन जा रहा है। तो इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है, तो हमको वेट को मोल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इनका आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इनका मॉलिक्यूलर मास करीब करीब आएगा आपको 132 ग्राम पर मोल। तो आप जो है 132 से डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करने पे ये आपको आ जाएगा 12 मोल, ये 12 के आसपास आ जाएगा। अब ये 1 मोल है, ठीक है, और अमोनिया बन रहा है 2 मोल। तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम लोग क्या लिख देंगे 2 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 24 मोल। जबकि जिप्सम कितना हो जाएगा, जिप्सम तो आपको 12 मोल ही रहेगा, बिकॉज ये भी 1 मोल है और निकेल सॉरी अमोनियम सल्फेट भी कितना है 1 मोल ही है, इसलिए वो बन गया आपको कितना 12 मोल। तो यहां पे आपको पता चल गया। तो जो हमको टोटल वेट निकालना है, टोटल वेट जो निकालना है, तो टोटल वेट हो जाएगा वेट ऑफ जिप्सम, वेट ऑफ जिप्सम और प्लस वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। और हम लोग जानते हैं वेट इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे मोल इंटू मोलर मास, मोलर मास ऑफ जिप्सम, और प्लस इधर भी क्या लिखेंगे मोल इंटू मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मोलर मास को हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। तो हमें क्या चाहिए मोल ऑफ जिप्सम चाहिए और मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो मोल आपको पता चल गया जिप्सम का कि जिप्सम का कितना मोल है 12 है। और जिप्सम का मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको आ जाएगा 132। उसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आपको आ जाएगा 132। आप चाहें तो मॉलिक्यूलर मास खुद से भी आप निकाल सकते हैं। अब यहां पे क्या बचा आपको, अब ये हो गया कितना 24 मोल। और निकेल क्लोराइड 6H2O का आपको वेट दिया हुआ, वेट हमें दिया हुआ है इसका 952 ग्राम। तो 952 ग्राम, तो इसका मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड कर दे तो इसका मोल आ जाएगा जी। तो निकेल का हम लोगों ने दिया हुआ है कितना, निकेल का होता है 59, तो हम लोग लिख सकते हैं 59 प्लस ये हो जाएगा 71 प्लस 6 इंटू 18। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4 मोल, ये आ जाएगा 4 मोल। तो आपको पता है कि किसी गिवन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट का वैल्यू होता है, तो 2 रिएक्टेंट का वैल्यू गिवन होता है तो उसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट्स को देखते हैं। तो ये 24 है और ये 4 मोल है, तो लिमिटिंग रिएजेंट्स हमारा क्या हो गया निकेल क्लोराइड 6H2O। तो ये भी कितना बनेगा 4 मोल बनेगा, ये भी 4 मोल बनेगा। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं प्लस 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होगा यहां पे वो क्या लिखेंगे हम लोग 4 निकेल का हमें वेट दिया, एटॉमिक मास दिया हुआ 59 प्लस नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 कितना हो गया 17, 17 मल्टीप्लाई 6 और प्लस यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग 71। तो ये इसका क्या हो गया आपको मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मोल हो गया और ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये मोल हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। इनका जो सम होगा इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस नियर अबाउट आपको आ जाएगा 2992 ग्राम, 2992 ग्राम आपको जो है वेट आ जाएगा, जो कि वेट ऑफ क्या है जिप्सम एंड वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको
सॉल्व करेंगे। देखने में तो काफी भारी भरकम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन बताए वैसे वैसे हमको आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिक हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।